हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, इट्स मी इनामुल सर। सो बहुत दिन से हम ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे आज थोड़ा मैं क्या करूँगा, थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाना है। ओके तुम लोग भी बोरिंग हो गए शायद कि सर इतना धीरे धीरे जा रहे हैं। ओके सो टुडे विल डिस्कस अबाउट समथिंग कॉल्ड ভেলোচিটি। ओके ভেলোচিটি অসমীয়া যাক বেগ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকৰ কেইটামান মই কথা কওঁ যে কালি এজন ষ্টুডেণ্টে কোনোবা এটা কমেণ্টত লিখিছিলে যে ছাৰ আমাৰ লাহে লাহে অনলাইন ক্লাছৰ প্ৰতি যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো কমি গৈ আছে। এটা কথা মনত ৰাখিবা যে जो नेचरे किसुमान वस्तु हमारे सम्मुखत आनी दिए, प्रकृति नेचर कुछ चीज़ हमारे सामने ला देते, तो उसको तो मानो या ना मानो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। दैट इज़ नॉट इन योर हैंड। जो हमारा जो देश का जो हालत है कोविड-19 की हालत में जो है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये जो ऑनलाइन क्लास या जो तुम लोग विदाउट एब्सेंस ऑफ योर फिजिकल, जिसको हम तुम लोग फिजिकली बैठे नहीं हो बट फिर भी हम क्लास कर रहे हैं, ये जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को हमें ऐसे लेना है कि अगर ये 2004 होता या 2003 होता, उस टाइम में मोबाइल भी नहीं था, और अगर उस टाइम में अगर कोरोना होता तो हम कहाँ से ये सीख पाते। एटलीस्ट एट दिस टाइम विथ द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन और अदर टेक्नोलॉजी, हम एटलीस्ट तुम लोग के साथ बात कर सकते हैं, क्लास को थोड़ा कंटिन्यू टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बट अगर 2003-04 होता तो तुम लोगों का पूरा साल बर्बाद हो जाता, तुम लोग का 1 साल बर्बाद हो जाता, 2 साल बर्बाद हो जाता। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये टाइम है, करना तो एक नेगेटिव हमारे दिमाग में है, बट उसके साथ हम जो कर पा रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है ऑनलाइन क्लास और व्हाटएवर टीचर आर टेकिंग द क्लासेस, आप लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसको हम अगर थोड़ा पॉजिटिवली लेंगे तो शायद ये हम लोग के लिए ये बहुत अच्छी बात होगा। क्योंकि देखो नहीं होने से कुछ तो है हमारे पास। ओके और ऐसा भी नहीं है कि हम ये इंटेंशनली कर रहे हैं कि चलो कॉलेज में नहीं आना है, तुम लोगों को घर में बैठे रखना है, ऐसा नहीं है। ओके एंड गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके दैट इज़ द थिंग। सो मुझे लगता है कि तुम लोग थोड़ा रिचार्ज हो जाओ। ओके थोड़ा अगर तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल या बोरिंग भी हो गए हो तो थोड़ा रिचार्ज कर लो, बिकॉज वॉट एवर वी आर गेटिंग, हमें जो मिल रहा है दैट इज़ ओनली द ब्लेसिंग ऑफ नेचर। ओके हमें जो भी मिल रहा है इसको तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओके दैट इज़ द थिंग। ना थोड़ा फिजिक्स में आते हैं हम। फिजिक्स में क्या बोलेंगे, देखो फिजिक्स में आज मैंने स्पेशली हमें बोलना है कि आज दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। वेलोसिटी যিসকল অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আছা সেইসকলে পাবা, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় বেগ বুলি কোৱা হয়। ओके नाउ हमने जब ये चैप्टर की बात करें तो स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट कोई भी बॉडी अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में, इसे ये अगर एक स्ट्रेट पाथ है, ऐसे स्ट्रेट पाथ में, दिस इज एन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में अगर कोई बॉडी मूव करे तो उसके ऊपर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके ऊपर डिस्कशन होगा, वही बात कर रहे हैं। तो हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, यूनिफॉर्म कुछ ऐसे बात पढ़ा हमने, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा। नाउ ये जो वेलोसिटी है, इसमें हमें क्या सीखना है स्पेशली। नाउ वन थिंग इज दैट थोड़ा जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हमें नॉर्मली पता होता है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हमें मिला था डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। ओके नाउ हमने वहीं पर जब हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहीं पर ऐसा नहीं बोला कि इस तरफ ही स्पीड तुम 2 मीटर पर सेकेंड दो या इस तरफ ही दो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की नहीं बात नहीं किया था मैंने। बट स्पीड के बाद हमारे एक यहाँ पर स्पीड की बात कर दिया था, बट हमें और एक चीज़ हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हमने जब डिस्प्लेसमेंट की बात किए थे तुम लोगों को, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था कोई भी बॉडी सोचो यहाँ पर खड़ा है, अगर ये इसका इनिशियल पोजीशन x1 है और आफ्टर सम टाइम अगर यहाँ पर कोई एक बॉडी है, इसका फाइनल पोजीशन x2 है, इसका इनिशियल टाइम सोचो लेट अस कंसीडर 0 है, और ये इनिशियल टाइम सोचो ये फाइनल टाइम सोचो t है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज x2 माइनस
x1 उसके ऊपर मैंने ऐसे कुछ सिंबल दिया था, इसको बोला जाता है वेक्टर फॉर्म। ये एरो का मतलब हो वेक्टर। अभी वेक्टर के बारे में थोड़ा मैंने बोला था कि कोई भी बॉडी का डायरेक्शन होता है। नाउ द थिंग इज दैट जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम की बात करेंगे, बट जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं आएगा, यहाँ पर बात आएगा डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कोई भी बॉडी पर्टिकुलर कोई भी एक टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उस मेजरमेंट को, उस पैरामीटर को अगर कोई लैंग्वेज में हमें एक्सप्रेस करना है उसको बोला जाता है वेलोसिटी। अभी बोलोगे सर ये जो आप डिस्टेंस की बात कर, स्पीड की बात कर रहे, वेलोसिटी बात कर रहे, वो आप स्पीड में भी क्या होता है कि एक कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर यूनिट टाइम में, बट वहाँ पर हमने डिस्टेंस की बात किए थे, बट वेलोसिटी की जब बात करेंगे यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। What the point? The thing is that whenever there is a body, let us consider a car. A car is start moving. कोई एक बॉडी यहाँ से ऐसे जानी शुरू कर दिया तो जा रहा है, ऐसे जा सकता है, 2 घंटे के लिए जा सकता है, 3 घंटे के लिए जा सकता है। अगर उस गाड़ी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये गाड़ी कहाँ जाएगा, ओके, अगर ये बोला हुआ कि ये गाड़ी नगांव जाएगा या गुवाहाटी जाएगा, तो उस टाइम में उसका डायरेक्शन को उसने स्पेसिफाई कर दिया। Okay, and the thing is that whenever any parameter is determined by its value and its direction, then that parameter or that entity or that physical quantity become vector. Okay, now velocity की जब बात करेंगे यहाँ पर हम उस वेक्टर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कि कोई भी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन यूनिट टाइम में, उसको बोला जाता है वेक्टर। तो अभी बोलोगे सर नॉर्मली हमारा जो गाड़ी में चलता है, गाड़ी में क्या हम वेलोसिटी, गाड़ी का जो हम पैरामीटर में, तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। बेसिकली हम स्पीड ही बोलेंगे उसको। वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब कोई भी बॉडी का डायरेक्शन भी दिया हुआ है, गाड़ी कितना जा रहा है उसके साथ साथ भी उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है, दैट टाइम यू कैन से दैट गाड़ी हैव ए वेलोसिटी। नाउ यू सी, तो हम अगर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, द वेलोसिटी बोलता है द displacement, very simple, the displacement taken by a body in unit time is called velocity. That means कोई भी बॉडी 1 मिनट में या 1 आवर में या कोई भी पर्टिकुलर टी टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। अभी यहां पर एक बात होता है, कंफ्यूजन यहां पर क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये रास्ता तो सीधा रास्ता है, ये रास्ता सीधा है। नाउ सोचो ये गाड़ी यहां से अपना जानी शुरू करके यहां पर आ गया, ये उल्टा हो गया, ये गाड़ी यहां पर आ गया। तो यहां पर एक बात होता है कि सर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम ये पूरा डिस्टेंस को लेंगे और ये पूरा डिस्टेंस में आने में जितना टाइम लगेगा वही गाड़ी का अगर 2 घंटे में आता है या 2 मिनट में 2 सेकंड में आता है तो उसका ही स्पीड बन जाएगा। बट सर यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारा ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वी नो कोई भी रास्ता हो, जैसा भी रास्ता हो, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जो सीधा रास्ता होगा, सीधा जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। तो अभी बात क्या होगा कि ये गाड़ी का जो स्पीड होगा वो होगा ऐसे घूम के जाके, ऐसे अगर आएगा दैट विल बी स्पीड। बट गाड़ी अगर ऐसे ये डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन की बात करें कि ये गाड़ी यहाँ से देखा मैं इस तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर अगर आएगा, अगर गाड़ी ये रास्ते में आएगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। बिकॉज क्यों हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी जो होता है इसको हम v वेक्टर लिखते, स्पीड में v लिखते हैं बट उसके ऊपर वेक्टर नहीं लिखते। ओके अच्छा, वेलोसिटी में क्या आता है, वेलोसिटी में हम बात करते हैं स्पेशली डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम। दैट मीन्स कि अभी यहां पर एक बात देखो, मैं अगर तुम लोगों को पूछूं कि कोई ये बॉडी यहां से यहां पर आ रहा है या बॉडी यहां पर से आएगा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछूं, मैग्नीट्यूड वाइज स्पीड का वैल्यू ज्यादा होगा या वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा? यू सी द स्पीड, द डिस्टेंस विल बी, लेट अस द डिस्टेंस विल बी more, okay, here the distance is, here displacement, you know, in this path displacement is less, so in that condition अगर तुम लोग को लॉजिकली सोचो कि यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी किसका वैल्यू ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी है मैग्नीट्यूड वाइज, वैल्यू वाइज, बट मैंने इसको इस तरफ वेलोसिटी क्यों बोला? बिकॉज वी नो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पर ये वाला होगा, और हमेशा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की बात करते। नाउ ये अभी जो बोलूंगा दैट इज कॉन्सेप्चुअल पार्ट। क्या है? अगर मैं यहां पर बोलूं कि रास्ता ऐसा ट्रायंगुलर शेप नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल शेप नहीं है, रास्ता ऐसे सीधा रास्ता है, तो सीधा रास्ता होगा, अगर ऐसे सीधा रास्ता होगा एक, तो हमें पता होता है कि अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में जाते तो एट दैट कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होते हैं, दैट मीन्स डिस्टेंस, ये देखो यहां पर स्केल पुट करो, क्या करेंगे? 2 मीटर सोचो। डिस्प्लेसमेंट में के लिए भी हम क्या करेंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, सीधा पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, तो ये भी क्या होगा? दैट मीन्स स्ट्रेट पाथ के लिए, फॉर स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, दिस सिंबल मीन्स मैग्नीट्यूड, हम इसको पढ़ेंगे, टेंशन मत करो। मैग्नीट्यूड दैट मीन्स वैल्यू, सेम। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, सम हो यार, वी कैन से दैट स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो अब यहाँ पर फर्क क्या है? दिस इज पर्टिकुलरली केस फॉर स्ट्रेट लाइन, नॉट एनी अदर पाथ, स्ट्रेट पाथ। यहां पर देखो फर्क क्या होता है कि स्पीड कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते, बट वेलोसिटी बोल देगा कि ये इस तरफ जाएगा। स्पीड ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं बोल दिया कि सडनली किसी को बोल दिया तुम लोगों के बीच में कि बोलो XYZ, किसी को बोल दिया कि तुम 2 मीटर पर सेकंड में चले जाओ, तो मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं तुम्हें बोल दिया कि 2 मीटर पर सेकेंड में तुम चले जाओ, तुम किसी भी तरफ, तुम बोलोगे सर किस तरफ? मैं बोलूँगा जाओ, तुम्हें कहाँ जाना है जाओ, पता नहीं, बट 2 मीटर पर सेकेंड से घूमो, तुम कहीं पर भी जा सकते हो। बट मैं जब भी बोल दिया कि 2 मीटर पर सेकेंड में तुम इस तरफ चले जाओ, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, तुम्हें दिखो कथा कोई ऐसा, दैट टाइम दैट क्वांटिटी बिकम वेक्टर। सो बेसिकली फॉर स्ट्रेट पाथ स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट वेलोसिटी विल गिव द डायरेक्शन, वेलोसिटी बोलेगा इस तरफ जा रहे हैं। सो आई थिंक ये पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ये बुक में भी अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, ये हमेशा याद रखना। सो हमें डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था वो हमें मिला था, डिस्प्लेसमेंट का मिला था हमें डेल x इक्वल टू x2 माइनस x1। तो हम इसको पुट करेंगे, ये होगा डेल x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t, और इक्वल है t2 माइनस t1, और t की लिख सकते हो तुम लोग, ओके, क्योंकि इनिशियल 0 होगा, सो t भी लिख सकते हो, दैट इज v। और कभी भी लिखते हैं t2 माइनस t1, ये भी लिख सकते हो इफ यू वांट, बट t1 हमेशा 0 होगा इनिशियल पर। अभी देखो ये होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, दिस इज द एक्सप्रेशन वेलोसिटी। तो यहां पर हमेशा याद रखना कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में बेसिक फर्क यही कि स्पीड डिस्टेंस की बात करते और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की बात करते, दैट इज द थिंग, ओके, दैट इज द थिंग। नाउ वेलोसिटी तो हमें समझ में आ गया, अभी वेलोसिटी का कुछ हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। सो वेलोसिटी इक्वल टू हमें मिला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम
सो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है, एंड टाइम का होता है सेकेंड, तो इट विल बी मीटर पर सेकेंड, ये होगा एसआई यूनिट, एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा इसका सीजी एस यूनिट, एंड दैट इज एग्जैक्टली सेम एज स्पीड। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर जो डायमेंशन होगा, इफ नेक्स्ट यू कैन राइट डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन होगा हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का होता है एल एंड टाइम का होता है टी, तो इट विल बी एल टी माइनस वन। दैट मीन्स स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन यूनिट क्या है, सेम है। ओके, नाउ यहाँ पर हमें लिखना है, देखो ये पॉइंट जो मैंने लिखा ना, इसको नोट देके लिखना, नोट देके। तो नीचे नोट देके लिखना, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ आप लोगों को पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं, यस। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है नहीं, यस। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट सो यहाँ पर हमें पता है कि अगर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स बाई लेट अस को डेल टी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू भी नेगेटिव होगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगा ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर ये वैल्यू जीरो होगा तो ये वैल्यू को जीरो होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Velocity can be zero, negative, zero, negative or positive. Got the point? So third number point, you can write that for a straight path, the speed, the magnitude of speed and velocity is same. This point. Okay, that is the thing. Now next, now हम इसके बाद पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। ओके, थोड़ा जाना है। ओके, बहुत देखो, एक ही टॉपिक के ऊपर अगर 1-1.5 घंटा बात कर सकते हैं, ये अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है बहुत बोलते हैं, क्योंकि खत्म, फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट, फिजिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होता है कि इसको बोलते जाओ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इतना हमारे चारों तरफ इतना एग्जाम्पल है, इतना फेनोमेना घट रहा है हमारे रिलेटेड। बट क्या करें, हमारे भी एक लिमिटेड टाइमेशन है। ओके, आप लोग का शायद एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए थोड़ा कोर्स को कंप्लीट करना है। ओके, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी, जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, जैसे एवरेज वेलोसिटी बोल जा अखमियत क्या है, गौरव बेग, असमिस टर्म होता है गौरव बेग। तो जैसे हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं इसको, एवरेज स्पीड, तो हमें एवरेज वेलोसिटी बनेंगे। बट एवरेज वेलोसिटी का वेरी इंटरेस्टिंगली क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी और नॉर्मल जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला सेम होता है। कैसे, देखो हमने देखा था कि कहीं पर अगर स्पीड की हम बात करते, सोचो ये पाथ है, सोचो ये गाड़ी है, ठीक है। नाउ सोचिए ये गाड़ी है, नाउ ये गाड़ी जब अपना जर्नी स्टार्ट करेगा, सो हम इस पॉइंट को बोलेंगे, लेट अस कंसीडर दिस इज ए पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं।
অসমীয়াত কোৱা হয় আৰম্ভণি স্থান। ইফ আই ষ্টাৰ্ট মাই জাৰ্নি দ্যাট ইজ মাই ইনিচিয়েল পজিশন, आफ्टर सम टाइम इफ आई एम हियर दैट इज माई फाइनल पोजिशन, दैट यू नो वेरी वेल। नाउ व्हाट हैपेंड कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, पूरा डिस्टेंस को हम अलग अलग सोचो, थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पर आ गया, उसके बाद इसको हम पूरा ऐड कर देते हैं, आप लोगों को याद है। बट वेलोसिटी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि तुम कहीं से भी घूम के आओ, तुम कहीं से भी घूमते के आओ, इसका मतलब नहीं है तुम कहाँ पर थे और कहाँ पर रहोगे। गॉट द पॉइंट? दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी, नॉर्मल जो हमारा वेलोसिटी होता है ये करता है कि ये गाड़ी यहाँ पर है, दैट इज इनिशियल पोजीशन x1, और जब इसका पोजीशन, इसका टाइम था 0, आफ्टर सम टाइम कार यहाँ पर है, तो इसका सोचो ये पोजीशन B है, इसका फाइनल पोजीशन दैट इज x2। सो द थिंग इज दैट ये टाइम, कोई भी टाइम होगा, ये t टाइम पर यहां पर होगा, तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है ये कहां से जाने स्टार्ट किया, कहां पर था, यहां पर स्पीड वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। दैट मीन्स इसका बीच वाला रास्ते से कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज वेलोसिटी का भी जो फॉर्मूला होगा वो भी होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, दैट इज v एवरेज। दैट मीन्स इंटरेस्टिंगली क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पर जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, डिस्प्लेसमेंट कहीं पर बीच वाले रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सीधा रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर थे और कहाँ पर रहेंगे। तो जिसके लिए वेलोसिटी भी सेम है, एवरेज भी वही मिलेगा, बिकॉज वो भी स्टार्टिंग में फाइनल पॉइंट मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ और द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम, because that also depends on initial point and final, and average also depends on the initial point and final point. Okay, so ये हमेशा याद रखना, नोट दे के लिख के रखना, नोट के लिख रखना, the magnitude and direction of velocity and नॉर्मल जो वेलोसिटी होता है हमारा, एंड एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज ऑलवेज सेम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम लोग, इसको सिमिलरली हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एवरेज वेलोसिटी कैन बी either 0, negative or positive. ओके, नाउ वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब हमेशा याद रखना, इसको हम पढ़ेंगे जब तुम लोगों का फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है उल्टा डायरेक्शन। ओके, मैं फॉर एग्जांपल सोचो, एक मेरे पास वो जो पिंग पोंग बॉल है ना, जो होता है, मैंने बॉल को ऐसे यहाँ पर थ्रो किया, तो ये मैंने मेरे डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है, बट ये जब बॉल यहाँ पर बाउंस होकर वापस आएगा, उस मेरे हिसाब से वो नेगेटिव वेलोसिटी होगा, क्योंकि मेरे ऑपोजिट आ रहा है ये। तो इस हिसाब से हम बात करेंगे इसको, ठीक है ना, ये अभी सीख लो। ना सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी का भी जो यहाँ पर होगा, एवरेज वेलोसिटी का भी यूनिट ऑफ वी एवरेज भी होगा, मीटर पर सेकेंड SI एंड cm पर सेकेंड CG, ये भी हुआ, ये हमेशा याद रखना। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हमने जैसे पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की इतना बात करने की जरूरत नहीं, बिकॉज तुम लोगों को यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया।
तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, वहाँ पर हमने जैसे पढ़ा था कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी स्पीड। नाउ यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी, सोचो ये फर्स्ट 2 मीटर चला गया 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 मीटर 4 मीटर गया 4 सेकंड में, नेक्स्ट 6 मीटर गया 6 सेकंड में चला गया, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर एक बात होना जरूरी है कि सेम डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। कैसे? सोचो ये डस्टर है, ये डस्टर तुम लोग को लगेगा सर एक यूनिफॉर्मली जा रहा है, ठीक है, सोचो 2 मीटर पर सेकंड में आ रहा है, इक्वली 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, बट पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहा है नहीं, दैट मींस ये इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बट ऐसा होता है, लेट अस कंसीडर, सोचो ये एक ही स्पीड में जा रहा है, ऐसे करते अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ऐसे करके करके ऐसे जा रहे हैं, तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। हाँ, कोई दैट मींस कोई भी बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर सकता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर डायरेक्शन चेंज होगा दैट टाइम ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन सेम डायरेक्शन दैट टाइम इट विल बिकम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स यहाँ पर एक बात जरूरी है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये तो होना पड़ेगा ही, उसके साथ नया एक बात इन सेम डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब जितना भी पैरामीटर कनेक्टेड है कुछ भी चेंज नहीं हो सकते। ओके, तो इसका डेफिनेशन ऐसा होगा, इफ ए बॉडी covered equal displacement in equal interval of time in same direction, then it is called uniform वेलोसिटी। ना इसका ग्राफ पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका ग्राफ पुट करेंगे, थोड़ा जल्दी है, मेरा और भी एग्जाम ड्यूटी है अभी। ओके, ना इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ है टाइम। ओके, नाउ यू सी, अगर मैं इस तरफ इसका ग्राफ पुट करूंगा ऐसे, तो ये वाला थीटा है, इसका टेन थीटा क्या देगा, थोड़ा तुम लोगों का उस दिन अगर समझ में आ गया तो ये लिखना। ओके, लास्ट क्लास अगर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।